Hey everyone, welcome to the channel Urban Vidya, the one-stop solution for all your studies related problem. So guys, कैसे हैं आप? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज के वीडियो का कंटेंट क्या है उस पर बात कर लेते हैं। अभी तक आप लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 तक के कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे। 3.2 तक का एक्सप्लेनेशन हो गया था क्वेश्चंस का, एनसीईआरटी की हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया 3.2। आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे पीडीएफ फॉर्मेट में सॉल्यूशंस भेजे हैं चेक करने के लिए और मैंने बकायदा उस पर आपको रिमार्क्स भी दे दिए हैं। सो बाकी लोग जिन्होंने अभी तक ये काम नहीं किया है, वीडियो को पॉज करके पहले एक्सरसाइज कंप्लीट करो 3.2 तक की और अब देखो 3.3 के कॉन्सेप्ट्स, साथ ही पूरी एक्सरसाइज करने के लिए सजेशंस एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, सभी कुछ इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। सो गाइस, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये है एक्सरसाइज 3.3 के लिए सबसे मेजर कॉन्सेप्ट, इंडीड द वन एंड ओनली कॉन्सेप्ट। सभी कुछ बाकी चीज़ें इसी हेडलाइंस में आगे बढ़ेंगी, इसी की कुछ प्रॉपर्टीज आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। सो बेसिकली ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स एक बहुत सिंपल सा ऑपरेशन है मैट्रिक्स के ऊपर जो होता है। आपके पास जब भी कोई मैट्रिक्स आप देखते हो तो उसकी होती हैं कुछ रोज, एलिमेंट्स होते हैं। अब उसी में आप रोज देख पाते हो और उसी में आप कॉलम्स देख पाते हो। मैं आपको कहता हूं आप इंटरचेंज कर दो, आप रोज को कॉलम में इंटरचेंज कर दो। आपने अगर सारी रोज को कॉलम वाइज अरेंज कर दिया तो जो आपने किया वो आपने ट्रांसपोज किया। ये चीज आपको करके यहां पे मैं बता रहा हूं। आपके पास एक मैट्रिक्स ए था, दैट इज व्हाट 2 3 -1 5 6 0 3 4 -7। अब जब ट्रांसपोज आप किसी का लेते हो तो उसके लिए दो डिनोशंस हैं। सबसे मोस्ट कॉमन डिनोशन है ए डैश से आप इसे डिनोट करते हो, लेकिन कुछ दूसरी बुक्स में आप इसे ए टी के साथ भी देख पाओगे। ए डैश और ए टी मीन्स द सेम थिंग कि आप इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज करने वाले हो। तो अभी आपने क्या सीखा था, ट्रांसपोज क्या डिफाइन किया था कि जब रोज को, किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम्स के फॉर्म में अरेंज कर दोगे तो वो हो जाती है उसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो अभी आपके सामने ए ये था, ए डैश और ए ट्रांसपोज, फिर इसी लॉजिक से क्या होगा, इस लॉजिक से 2 3 -1 जो मेरी पहली रो थी उसको कॉलम वाइज लिख दूंगा। सो इट विल बी 2 3 -1। सेम ही है, बस रो को कॉलम कर दिया, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन को वर्टिकल लाइन के फॉर्म में लिख दिया। बस ये याद रखना, पहले को पहले की जगह, मतलब पहले रो को पहले कॉलम की जगह, दूसरे रो को दूसरे कॉलम की जगह, एंड देन आगे जितने भी रोज कॉलम्स हो तो आप उस हिसाब से इंटरचेंज करेंगे। अब यहाँ पर अपन आते हैं फिर अपना 5 6 और 0, देन कम्स 3 4 -7। तो हमने यहाँ पर ट्रांसपोज ले लिया है मैट्रिक्स का, एंड आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर आप लोगों में से कई लोगों के मन में एक डाउट आया होगा, एक विचार आया होगा, क्या ये सिर्फ ट्रांसपोज जो हम करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए करते हो? नहीं करते हैं ऐसा, हम किसी भी मैट्रिक्स के लिए उसका ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। मगर ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट कौन है? सिग्निफिकेंट स्क्वायर मैट्रिक्स वाला है, क्योंकि हमको स्क्वायर मैट्रिक्स से कई सारी दूसरी चीजें हमें सीखनी है, जो कि आप जब एक्सरसाइज कंप्लीट कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस या वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड्स में, आपके एग्जाम्स में आ सकती है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स को ही कहीं ना कहीं बिलोंग करती है। इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स एक अजम्पशन टाइप का बन जाता है क्वेश्चन करने के बाद बच्चों का, कि शायद ट्रांसपोज सिर्फ हम स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यू कैन टेक ट्रांसपोज फॉर एनी मैट्रिक्स, whether it be a rectangular or a square matrix। चलो आगे बात कर लेते हैं इसकी कुछ सब प्रॉपर्टीज पे, मतलब ट्रांसपोज की कुछ सब प्रॉपर्टीज भी होती हैं। सो आई एम राइटिंग दिस साइड ऑल दोस प्रॉपर्टीज एंड फिर उस पर बात करते हैं। सो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे आपके सामने 4 प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं ट्रांसपोज की। तो कैसी है पहली प्रॉपर्टी? अगर आपके सामने आपने ट्रांसपोज मैट्रिक्स देखी है तो उसको एक बार ट्रांसपोज करने के बाद दोबारा अगर आपने फिर ट्रांसपोज कर दिया तो यू विल रीच दी सेम मैट्रिक्स, यानी कि ए पे ही वापस पहुंच जाओगे। इलस्ट्रेशन आपके सामने मुझे करने में देर न लगने वाली। अभी आपके सामने ये ए ट्रांसपोज वाली क्या दिख रही है आपको? 2 5 3 3 6 4 -1 0 -7। आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि आप इसका एक बार और ट्रांसपोज कर दो ना यार। ठीक है, कर देते हैं। तो अब 2 5 3 यहां पर नीचे लिख रहा हूं, मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं, आप देखेंगे ध्यान से। 2 5 3 6 4 -1 0 -7।
कर दिया ट्रांसपोज, अपन ने ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाला, तो जरा एक बार इसकी शक्ल मैच तो कर लो, कहीं ऐसे मैच तो नहीं कर रही है। 2 2 3 3 -1 5 5 6 6 0 0 3 4 -7 3 4 -7, दैट्स इट। तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पे आपको ए मिलने वाला है। अब उसी तरीके से सेकंड प्रॉपर्टी बड़ी आसान सी प्रॉपर्टी आपके सामने है, a प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज। तो a प्लस माइनस बी का ट्रांसपोज अगर आप करते हो, कहने का मतलब ये है कि दो मैट्रिक्स को अगर आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, पहले कर दो, पहले उसको ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, इसलिए पहले उसको कर दो आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दो और उसका ट्रांसपोज ले लो। ये चीज इक्वल आएगी किसके? ये चीज इक्वल आएगी जो आरएचएस में लिखी हुई ये चीज उसके, यानी कि आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट बाद में किया, पहले आपने ए का ट्रांसपोज किया, बी का ट्रांसपोज किया और फिर एडिशन कंडक्ट किया। तो व्हाट दे आर सेइंग इज कि आप पहले ऐड सब्ट्रैक्ट करके ट्रांसपोज करो या पहले ट्रांसपोज करके ऐड सब्ट्रैक्ट करो, इन बोथ द केसेस आंसर आर सेम। तो भैया ऐसा है कि आप बोलोगे इलस्ट्रेशन सर इसका भी दे देते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसे कई सारे क्वेश्चन 3.3 एक्सरसाइज में आपको मिलने वाले हैं, तो आप खुद इस चीज को जस्टिफाई करोगे। अभी मैं करूंगा तो वीडियो की लेंथ बढ़ेगी और तुम बोर हो जाओगे, इसलिए आई एम नॉट डूइंग इट। देन कम्स द थर्ड वन। थर्ड वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं, इस पे थोड़ा ध्यान ज्यादा दें। अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं ए बी, उनके प्रोडक्ट करने के बाद आप ट्रांसपोज कर रहे हो, तो ये तो इसका एलएचएस बन रहा है। आरएचएस क्या बोलता है? आरएचएस ये बोलता है कि अगर इंडिविजुअल ट्रांसपोज करने के बाद मल्टीप्लाई करना है ना, तो दोनों की पोजीशन चेंज कर लो, मतलब जो बाद में लिखा था वो पहले लिखो और जो पहले लिखा था वो बाद में लिखना है, यानी कि ए बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं यहां प्रोडक्ट में। और पहले ही आपको एक बात बताई थी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जब होता है, दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, तो दे आर नॉट कम्यूटेटिव। तो ये बिल्कुल भी सेम बात नहीं होती है कि भाई आपका ए बी और लिख दो या बी ए लिख दो, कभी भी कहीं भी। इट हैव सम मीनिंग, देयरफॉर इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क करा है मैंने। ए बी ट्रांसपोज कर दो आप, दैट इज इक्वल्स टू बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज, मतलब कि अगर ये इंडिविजुअल ट्रांसपोज करने के बाद मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी पोजीशंस आपको चेंज करना है। ये भी आपको इलस्ट्रेशंस अभी मिलेंगे एक्सरसाइज में, इसलिए वी नीड नॉट टू वेस्ट आवर टाइम ऑन दिस इन द वीडियो। नाउ कम्स द फोर्थ पार्ट। यहां पर के ए का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू के बाहर ए ट्रांसपोज। इसका मतलब बड़ा सिंपल सा है भाई। यहां पर ये के क्या है पहले तो ये समझ लो। के कोई नंबर है, कोई कांस्टेंट है, तो ये आपसे ये करवाना चाह रहे हैं कि आप पहले कांस्टेंट स्केलर चीज मल्टीप्लाई कर दो हर एक एलिमेंट के मैट्रिक्स ए के अंदर और फिर उसका ट्रांसपोज ले लो, या फिर पहले आप ट्रांसपोज ले लो और उसके बाद आप मल्टीप्लाई कर देना स्केलर क्वांटिटी ट्रांसपोज मैट्रिक्स में। इट गिव्स यू द सेम आंसर। सो ये प्रॉपर्टी भी आई गेस आपको इजीली समझ में आ गई होगी क्या कहना चाह रही है। गाइस अब बात करनी है हमको सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होगा स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा आप इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने का सोचना भी मत। क्या है ये, आइए देखते हैं एक एक करके। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? सिंपल है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आपने उसका ट्रांसपोज लिया और ट्रांसपोज लेने के बाद आपको ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स और जो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लिया वो दोनों सेम है, मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स और ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो आपकी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। अब आप बोलोगे सर इलस्ट्रेशन बनता है, आइए देख लेते हैं इलस्ट्रेशन। मैं बुक वाला ही इलस्ट्रेशन जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में आपको दिया है वही वाला इलस्ट्रेशन आपको अभी देता हूं। अभी तो मैं बिल्कुल कॉपी पेस्ट करूंगा जो किताब के अंदर एग्जाम्पल है, लेकिन बाद में थोड़ी देर बाद इसके बाद जब हम थ्योरम्स डिस्कस कर लेंगे तो आप अपनी मर्जी से कोई सी भी मैट्रिक्स को उठाओगे और सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एग्जाम्पल बना के दिखा दोगे। बट अभी वो स्टेज नहीं है, अभी मैं और आप सेम लेवल पे हैं, मतलब अभी अपन कॉपी कर लेते हैं। एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है वही सेम एग्जाम्पल दिखा के समझाता हूँ। क्या है वो एग्जाम्पल? तो आप देख रहे हैं कि मैंने यहां पर क्या लिखा है, a इक्वल्स टू √3 2 3 2 -6 -1 3 -1 1। ये a है। अब ध्यान से देखना, मैं इस a के लिए ये लाइंस आपके सामने बना रहा हूं सो दैट आप देख पाएं कि मैंने एक्चुअल में इन रोज को कॉलम में कन्वर्ट किया है, वरना सेम आने वाली हैं तो आप कहोगे सर कुछ किया ही कहाँ है, सेम टू सेम तो लिख दिया आपने। मैं इस रो को, इस रो को और इस रो को ट्रांसपोज के अकॉर्डिंग कॉलम में अरेंज करते ना,
ऐसे ऐसे और ऐसे अब लिखने वाला हूं। आप ही के सामने देखिए, √3 2 और 3, इसको √3 2 और 3 लिखा यहां पर। देन इसको 2 - 6 - 1, 2 - 6 - 1, और ये 3 - 1 और 1, 3 - 1 और 1, ये नई मैट्रिक्स रिजल्ट में आ गई है। ये आप क्या देख पा रहे हो, उसको आप A ट्रांसपोज बोल सकते हो ना। अब जरा शक्ल तो मैच करो, सेम है कि नहीं है। √3 2 3, √3 2 3, 2 - 6 - 1, 2 - 6 - 1, 3 - 1 1, 3 - 1 1। सो भैया कह पा रहे हो कि नहीं कि ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स और ओरिजिनल मैट्रिक्स बराबर है? और अगर ऐसा बोल पा रहे हो तो तुम कह सकते हो कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दुनिया की हर वो मैट्रिक्स जो ये सेम रिजल्ट रिवील करेगी उसको आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलोगे। अब बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक की। थोड़ी सी अलग जाती है बस ये आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। कितना अलग, आओ जरा देखो। अगर A ट्रांसपोज लेने पर यू ऑब्जर्व कि ये नेगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स है, तो आप क्या बोलोगे कि ये मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आओ जरा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जांपल वही सेम एनसीईआरटी से उठा के आपके सामने पेस्ट करके समझाता हूं आपको वही बात। तो आप अभी क्या देख रहे हो आपके सामने कि ए मैट्रिक्स, मैंने ये दूसरा एग्जांपल लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा एक पार्टीशन लाइन ले लेते हैं सो दैट कंफ्यूज ना हो आप। ये ए मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब मैं आपसे बोलता हूँ आप ए का ट्रांसपोज कर लो। फिर से वही ब्लू लाइंस अपन बना लेते हैं, रोज वाली 1 2 और ये 3। अभी ट्रांसपोज लेना अपन को कैसे, वही अपना तो फंडा है। यहाँ पर वर्टिकल लाइंस बना के उनके अलोंग अपन एलिमेंट्स लिख लेंगे भैया, 1 2 और 3। और यहाँ पर अब लिखना चालू करा 0 E F, देन कम्स माइनस का E 0 और G। फिर ये वाली लिखेंगे तो माइनस का F, माइनस का G, और ये हो गया आपका 0। तो भाई आप क्या देख रहे हो कि एलिमेंट्स तो सेम दिख रहे हैं A और A ट्रांसपोज के, बस साइन सबके उल्टे हो गए। आप ऐसा सोचे कि -1 कॉमन निकाल लेते हैं अपन, और बिल्कुल अपन कर सकते हैं हर एलिमेंट से अपन एक साइन कोई भी कॉमन निकाल सकते हैं, कोई भी स्केलर चीज मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पर से अगर ये माइनस साइन कॉमन निकाल लिया तो माइनस साइन कॉमन निकालते से ही ये क्या हो जाएंगे, 0 E F माइनस E 0 G, देन कम्स आपका माइनस का F माइनस का G 0। तो अब आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि A ट्रांसपोज जो है दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 0 E F माइनस E 0 G माइनस E 0 G माइनस F माइनस G 0। सो अल्टीमेटली यू कैन राइट एंड जनरलाइज कि A ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस A। और यही तो मैं आपको समझा रहा हूं कि अगर A ट्रांसपोज माइनस A के बराबर आ जाता है तो आपकी जो मैट्रिक्स है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज दैट क्लियर? हाँ सर, समझ तो अच्छे से आ गया, मगर वो एक बात थोड़ा सा चुभ रही है कि यार एग्जाम्पल सर आपने भी रट लिए, मतलब हाँ भाई टीचर है तो मतलब टीचर पर सूट नहीं करता ना, कहीं से कॉपी पेस्ट करके लगा दो। ठीक है, तो बिल्कुल तुम्हारी बात को सरखों पे रखते हुए मैं अगला जो एग्जाम्पल दूंगा सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का वो अपने मन से बना के दूंगा, और ऐसा जब मैं करके दिखा दूंगा ना तो तुम भी करके देख लेना, तुमसे भी होने लगेगा। वो एक्चुअल में डिपेंड करेगा हमारी आने वाली थ्योरम्स पे, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बोला था। तो जो पहली 2 थ्योरम्स आपको पता चल जाएंगी ना, आप बिल्कुल अपने सेल्फ मेड एग्जाम्पल्स बना पाओगे। करके भी देखना जब आपकी 2 थ्योरम्स हो जाएं तो। चलो जल्दी से देखो फिर कौन सी हैं वो थ्योरम्स। सो अब थ्योरम 1 और 2 के बारे में बात कर रहे थे। लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ध्यान से सुनिए, ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी आप ले लेना अपने मन की स्क्वायर मैट्रिक्स। तब ए को ए ट्रांसपोज से अगर आपने ऐड तो जो आपका रिजल्ट आएगा ना ए प्लस ए ट्रांसपोज का, वो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी का दूसरा पार्ट देखिए। दूसरा पार्ट क्या, ये थ्योरम नंबर 2 है बुक के अकॉर्डिंग। मैंने एक साथ दोनों कंबाइन कर दिए कि अगर आपने ए में ए ट्रांसपोज सब्ट्रैक्ट कर दिया तो जो आपको रिजल्ट मिलने वाली है मैट्रिक्स वो होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कहते हो? एग्जाम्पल के थ्रू इलस्ट्रेट करके दिखाऊं? पहले प्रूफ बताऊंगा, लेकिन पहले एग्जाम्पल के थ्रू इलस्ट्रेशन एक बार आपको दिखा देता हूं। तो मोदी जी ने कोरोना वायरस के चलते सबसे पहली बार ऑल ओवर इंडिया लॉकडाउन कब घोषित किया था? 24 मार्च 2020। तो मैं इसी को पहली रो में लिखता हूं। मार्च 2020। अब कब तक के लिए किया गया था ये?
तो ये था 14th of April 20 तक, 14th of April 20 तक। और अब कब तक इसे एक्सटेंड कर दिया है? 3 मई तक, 3rd of May 2020। तो ऐसा है कि एग्जाम्पल जो मेरा है ना, मतलब वो तो एकदम करंट टॉपिक से उठाया अपन ने। एग्जाम में भी तुम्हें एग्जाम्पल अगर कभी लिखना हो तो अपने मन से वहां बैठे बैठे बना सकते हो, रट के जाने की जरूरत नहीं है। कैसे, जरा ये देखो आप, ये तुमने ए डिक्लेयर करा अभी, कोरोना वायरस स्पेशल, लॉकडाउन स्पेशल, ए आपका हो गया। अब इस मैट्रिक्स ए का मैं बोलता हूं आप ट्रांसपोज ले लो। अब अकॉर्डिंगली कर लो काम, मतलब कि सबसे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज करने का काम करना है, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखना है। तो क्या देख रहे हैं आप, जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि अपन इसको और इसको अभी ऐड कर देते हैं फर्स्ट वाली थ्योरम प्रूफ करने के लिए। सो ऐड करने पे आई सिंपली गॉट 48, 17, 23, 17, 8, 25, 23, 25, 40। उस तरफ देखोगे तो कुछ और चीज़ पे भी ध्यान जाएगा। मैंने उसको P बोल दिया है जस्ट फॉर सेक कि मुझे ना अब बार बार ये दो नहीं लिखने पड़ेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज, अब मैं P को ही ट्रांसपोज कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे तो इन दोनों के रिजल्ट से एक मैट्रिक्स बतानी थी ना, तो वो एक मैट्रिक्स P है। अब P ट्रांसपोज करके देखो क्या वो P के बराबर ही है। आओ ज़रा दिखाते हैं तुम्हें करके ये काम भी। ये आपकी रो वाइज आपने देखी इस P को। अब अगर इसको मैं कॉलम वाइज अरेंज कर दूं P ट्रांसपोज निकालने के लिए, सो व्हाट इज द रिजल्ट? सो रिजल्ट इज 48, 17, 23, फिर 17, 8, 25, देन 23, 25, 40। क्या देख पा रहे हो आप, P और P ट्रांसपोज सेम है कि नहीं? बिल्कुल सेम है भाई। तो आपने यहाँ पर वेरीफाई कर लिया कि जब भी आपको कोई ये मैट्रिक्स मिलेगी तो उसका जो ट्रांसपोज उसमें आपने ऐड कर दिया, आपको वहाँ पर जो रिजल्ट आने वाला है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स रिजल्ट आने वाला है। अब इसकी सिमेट्रिक भी करके देखना चाहिए। नाउ विद वेरी फ्यू चेंजेस। कौन से चेंजेस? जो P लिखा था उसको Q कर दिया है मैंने, और जो पहले प्लस के साइन थे वो हर जगह मैंने सब्ट्रैक्शन के साइन से रिप्लेस कर दिए हैं। अब सब्ट्रैक्शन आपके सामने कंडक्ट करके मैं दिखाता हूं कि Q की वैल्यू क्या है। सो Q इज 24 माइनस 24 इज 0, 3 माइनस 14 इज माइनस का 11, 20 माइनस 3 इज 17, 14 माइनस 3 इज अगेन 11, 4 माइनस 4 इज 0, 15 माइनस का 17 माइनस का 15 से 0। आपके सामने Q आ चुका है। अब आप Q ट्रांसपोज निकाल लो। Q ट्रांसपोज करेंगे और Q ट्रांसपोज करने पे कुछ खास देखेंगे। Q ट्रांसपोज के लिए ये लाइंस बना ली हैं। Q ट्रांसपोज अब आपके सामने है। अब आप ट्रांसपोज करने के बाद क्या देख रहे हो कि बगल में लिखा जो Q है और जो एक Q ट्रांसपोज है, सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस है कि हर एक टर्म में ना माइनस साइन मल्टीप्लाई हो गया। जैसे ये माइनस का 11 है प्लस का हो गया, प्लस का 17 माइनस का 17 हो गया, माइनस का 11 प्लस का 11 माइनस का 11 हो गया, 0 0, 15 माइनस 15 एंड सो ऑन। ये आपको क्या बता रहा है कि अगर आपने यहाँ से माइनस साइन कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे Q मैट्रिक्स बन जाएगा। सो क्या मिला आपको? Q ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस का Q, एंड दैट्स इट। हमने देखा कि एक कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो अगर आपने ट्रांसपोज करके खुद में ऐड कर दिया, मतलब ओरिजिनल मैट्रिक्स में ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऐड हो गया, तो मिला आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स में सब्ट्रैक्ट करने को मिल गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो रिजल्ट में आपको मिलेगा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जिस तरीके से मैंने ये एग्जाम्पल अपनी मर्जी से कुछ भी बना दिया, वैसे तुम भी अब कर सकते हो। अब बात ये आती है कि सर ये हुआ कैसे और क्यों? तो भाई ऐसा है कि इस थ्योरम का जो प्रूफ है ना वो डिपेंड करता है ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज पर। तो आओ जरा देखते हैं कि कैसे कभी अगर प्रूफ करने आ जाता है तो कैसे इस थ्योरम को तुम प्रूफ करोगे। प्रूफ इसका वाकई आसान है, इन इलस्ट्रेशन से ज्यादा आसान इसका प्रूफ है, आपको मजा आएगा करके। ओके, सो जैसा कि अपन लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले कुछ वेरिएबल P और Q जो हैं आपके सामने डिफाइन किए थे, मैं एक बार फिर से उन्हें पिक्चर में लेके आता हूं। अभी अगर मैं आपसे यहां पर बोलूं कि P इज समथिंग जहां पर अपन ने A को A ट्रांसपोज के साथ क्या कर दिया है, यहां पर ऐड कर दिया है। अब मैं आपसे बोलूंगा टेकिंग ट्रांसपोज बोथ द साइड्स, सो P ट्रांसपोज इक्वल्स टू कितना हो गया है, A प्लस A ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज।
ये कंडीशन नंबर मेरी 1 थी, इसे मैंने कंडीशन नंबर 1 कुछ इंटेंशन से दिया हुआ है, थोड़ी देर में आप मेरे इंटेंशन समझ जाएंगे। अब आपको एक प्रॉपर्टी याद है, अभी थोड़ी देर पहले यहां पर लिखी हुई थी, कौन सी, a प्लस माइनस बी का होल ट्रांसपोज। तो उसी प्रॉपर्टी के कारण, कौन सी प्रॉपर्टी के कारण, कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज होता है। तो अपन अगर अगली स्टेप में से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज p ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब आप सब जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मैट्रिक्स इटसेल्फ होता है, ये भी बताया था, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी थी इंडीड। तो अपन अब यहां पर क्या लिख सकते हैं, p ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस a। और अब अगर मैं आपसे बोलूं कि ये है कंडीशन नंबर 2, तो कंडीशन नंबर 1 एंड 2 से आपको क्या दिख रहा है कि p और p ट्रांसपोज बराबर, और अगर p और p ट्रांसपोज बराबर हैं तो भाई हो गया ना प्रूफ कि a प्लस a ट्रांसपोज एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यही तो होता है कि जो भी मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के बराबर हो वो होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एंड देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। तो था ना सिंपल, यही तो बोल रहा हूँ जब से, सिंपल है भाई। दूसरा भी सिंपल ही है, वो भी करके दिखा देता हूँ। तो इसके सिमेट्रिक वाले के लिए हम लोगों ने Q डिफाइन कर देना चाहिए। यहाँ पर अपन लोगों के सामने है Q, और Q है a माइनस a का ट्रांसपोज। ऐसा पहले से ही मैं अभी डिफाइन कर चुका हूँ जब इलस्ट्रेशन दे रहा था। अभी टेकिंग ट्रांसपोज बोथ साइड्स, तो a माइनस a का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अभी यही प्रॉपर्टी है, बस यहाँ पर प्लस की जगह साथ में माइनस और जोड़ देता हूँ। ये जो ब्लू कलर से लिखी हुई है यही प्रॉपर्टी यहाँ पर अगर लग जाएगी, सो दिस विल रिजल्ट एज Q ट्रांसपोज A ट्रांसपोज माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब फिर से ये जो दूसरी प्रॉपर्टी नीचे लिखी थी कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A होता है, वही यहाँ फिर अप्लाई कर देंगे। सो Q ट्रांसपोज इक्वल्स टू A ट्रांसपोज माइनस ऑफ A। अब ये यहाँ वाली कंडीशन नंबर 1 है, ये कंडीशन नंबर 2 बोल के कंपेयर नहीं की जा सकती, क्योंकि A माइनस A ट्रांसपोज एंड A ट्रांसपोज माइनस A आर डिफरेंट। बट डिफरेंट इतना ही है कि भाई उनमें कुछ सिमिलरिटी आप दिखा सकते हो अगर आप माइनस साइन कॉमन निकाल लो। तो माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इस स्टेप को, Q ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस साइन ब्रैकेट के अंदर A माइनस A ट्रांसपोज। ऐसा लिखने के पीछे रीज़न क्या है कि अगर ये मेरी कंडीशन नंबर 2 है, सो पुट 1 इन 2। अगर फर्स्ट को सेकंड में तुमने डाल दिया तो Q ट्रांसपोज तो अपनी जगह, माइनस साइन अपनी जगह, A माइनस A ट्रांसपोज या तुम लिख सकते हो Q, और Q ट्रांसपोज अगर माइनस ऑफ Q के बराबर है तो यू कैन से कि दिस इज Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो अभी जो यहाँ पर डिस्कस हुई है ना आपकी, ये जो दोनों पार्ट्स, दोनों थ्योरम आपकी यहाँ पर डिस्कस की हैं मैंने, इनका जो डेरिवेशन किया है, हमारी थर्ड वाली में भी वही सब कुछ आ जाता है दोबारा। तो इसीलिए मैं उसको एक और बार रिपीट नहीं करूँगा, रदर यही वाली चीज़ें आपको वहाँ पर ध्यान रखनी होंगी। सो देख लेते हैं लास्ट एंड थर्ड थ्योरम ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके, सो जो नेक्स्ट थ्योरम है वो क्या बोलती है, दैट इज व्हाट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बोलने का मतलब ये है कि कोई भी दुनिया की स्क्वायर मैट्रिक्स जो है उसको आप एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हो। अभी तुम बहुत आसानी से समझ जाओगे अभी, क्योंकि अगर तुम्हें थ्योरम नंबर इससे पहले जो 1 एंड 2 एक साथ साइमल्टेनियसली कंबाइन करके तुम्हें दिखाई हैं, सिखाई हैं, अगर वो तुम्हें समझ में आ गया है तो ये तुम्हें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं देगा। तो लिखा गया है लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगर मैं इस ए को इस तरीके से लिखूं तो क्या आपको कोई दिक्कत है, हाफ इंटू 2a? आई गेस नो। क्या ये 2a a प्लस a के फॉर्म में आप लिख सकते हो? नाउ अभी मैं अगर यहाँ पे कुछ सब्ट्रैक्ट और ऐड कर दूं, मतलब इक्वल क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट भी कर दूं, ऐड भी कर दूं, तो कोई दिक्कत होगी क्या? समझ नहीं आया क्या करना चाह रहा हूं? अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि एक मैट्रिक्स इसी ऑर्डर की, जिस ऑर्डर की ये ए मैट्रिक्स है, सब्ट्रैक्ट करो और ऐड करो, तो क्या कोई दिक्कत है? हम पहले भी तो करते थे ना यार। अब ऑब्वियस है कि अगर 5 लिखा हुआ है, 5 में मैं +4 करूं और -4 करूं, तो भाई आंसर कैलकुलेट करने के बाद तो 5 ही रहने वाला ना। उसी तरीके से मैट्रिक्स में भी ये रूल फॉलो होगा। आओ देखो कैसे, और मैं यहाँ ऐड क्या कर रहा हूँ उस पर भी ध्यान देना। तो
तो आप ये ब्लू मार्कर से देख रहे हैं क्या लिखा है मैंने, प्लस का ए ट्रांसपोज माइनस का ए ट्रांसपोज। ये दोनों लिखने के बाद भी एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली ये रहा ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज। इससे हमारी अभी थोड़ी पुरानी पहचान है, कुछ मिनट पहले हमने इससे पहचान की थी और पहचान करके हमने क्या बोला था भाई, जरा यहां पर आगे बढ़ाता हूं चीज को और बताता हूं। सो भाई अब देख सकते हो आप, मैंने यहाँ करा क्या है, मैंने यहाँ पर इसको ब्रैकेट्स ले लिए थे, यहाँ पर ए प्लस ए ट्रांसपोज और ए माइनस ए ट्रांसपोज के अलॉन्ग, और उसके अगली स्टेप में ये हाफ को यहाँ दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हुआ हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। इसको सपोज कर लेंगे अपन अब पी और इसको सपोज कर लेंगे अपन क्यू। लिखा हुआ है लेट हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज बी पी एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज बी क्यू। यार इनकी शक्लें देख के अब तो पहचान लो, अभी पिछली जो थ्योरम थी वहां पर तुमने ए प्लस ए ट्रांसपोज को क्या प्रूव किया था, सिमेट्रिक किया था या नहीं। अगर तुम्हें नहीं याद आ रहा है तो थोड़ा रिवाइंड करके अपने वीडियो को देख सकते हो, वहां पर तुमने ए प्लस ए ट्रांसपोज को किस तरीके से प्रूव किया था कि वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आप कहोगे सर वहां हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज किया था, वहां पे हमने ए प्लस ए ट्रांसपोज को पी बोला था, यहाँ पर हाफ और लगा। तो भाई हाफ लगा है तो क्या दिक्कत है, एक प्रॉपर्टी तो तुम लोग जानते ही हो ना कि अगर के ए के होल ऊपर ट्रांसपोज है सो इट विल बी इक्वल्स टू के इंटू ए का ट्रांसपोज। ये के कोई और नहीं, ये 1/2 है, और जिस तरीके से के ए का होल ट्रांसपोज के ए ट्रांसपोज के बराबर है, उस तरीके से हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज पे भी वही लग जाएगा और ये सिमेट्रिक प्रूव हो जाएगा। आप यकीन ना आए तो करके देख लेना ऑन द सेम स्टाइल, ऑन द सेम नोट जिस तरीके से आप लोगों ने पिछले थ्योरम को किया था। तो अभी आप यहाँ पर इसको सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक आराम से प्रूव कर सकते हो, और अगर कभी प्रूव करने को आ जाए ये थ्योरम तो आपको वो वाला प्रूफ जो अपन ने पहले किया था इधर इंक्लूड करना पड़ेगा, पी और क्यू को यहाँ पर सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक प्रूव करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा ए इक्वल्स टू पी प्लस क्यू वेयर पी इज सिमेट्रिक एंड क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो उम्मीद है ये थ्योरम आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। और अब इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, यानी कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दी होगी और आपको उसे एक्सप्रेस करना होगा एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ठीक है, अब अपन लोग एक काम करते हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज को उठाते हैं और उसमें किस तरीके से कौन सा क्वेश्चन करना है वो डिस्कस करते हैं। सो एक्सरसाइज करने के दौरान फ्लो में जब इस वैरायटी पर क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली अपन उसको यहाँ पर करके एक बार आपको दिखा देंगे और ये एक आसान से एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करवा देते हैं। चलिए लेट्स सी क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में।